डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन ओवरऑल स्कीम ऑफ स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में शासन केंद्रित ज्ञान की भूमिका। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज? ज्ञान का क्या स्वरूप है? What are the source of knowledge? ज्ञान के स्रोत कौन से हैं? What is truth and how can it be determined? सत्यता क्या है और इसको निर्धारित कैसे किया जा सकता है? पहला क्वेश्चंस नॉलेज की प्रोसेस की ओर इंडिकेट करता है। इससे हमें ये जानना है कि ज्ञान की प्रोसेस, नॉलेज की प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर मौजूद हैं। इस प्रकार की स्टडी नॉलेज की नेचर को डिटरमाइन करती है और बेसिकली नॉलेज के मीनिंग को इंडिकेट करती है। सेकंड क्वेश्चंस, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज? का रिलेशन नॉलेज के सोर्सेज से है। इन सोर्सेज के थ्रू ही हम नॉलेज के टाइप्स को डिटरमाइन करते हैं। हमें ये विचार करना होगा कि इन स्रोतों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कितना वैध है, कितना वैलिड है। इसके लिए नॉलेज के सोर्सेज की परीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। थर्ड क्वेश्चंस, व्हाट इज़ ट्रूथ एंड हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड? ट्रूथ को कैसे डिटरमाइन करते हैं? ट्रूथ को डिटरमाइन करने के लिए वेरियस प्रिंसिपल हैं जिनकी स्टडी और कंपेयर करना ज़रूरी हो जाता है। जॉन लॉक की फेमस बुक इजी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन ह्यूमन नॉलेज की प्रॉब्लम से है। ये बुक ये प्रूफ करती है कि फैक्टर साइंस की डिफरेंट प्रॉब्लम का जन्म ज्ञान से होता है। जर्मन दार्शनिक कांट ने नॉलेज के एनालिसिस को आगे बढ़ाया और मॉडर्न फिलॉसफी को ज्ञान मीमांसात्मक आधारों पर खड़ा कर दिया। मीनिंग ऑफ नॉलेज, इसको हम 3 मीनिंग्स में ले सकते हैं। नंबर 1, एक्विटेंस। हम किसी व्यक्ति को जानते हैं का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के साथ परिचित है, उनसे इंट्रोड्यूस है। परिचित होने से हम उस व्यक्ति के संबंध में कई प्रकार का ज्ञान रखते हैं, परंतु परिचय द्वारा प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पर्याप्त नहीं होती, एनफ नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से परिचित हुए बिना उस पर लिखी बुक्स को पढ़कर उनके बारे में उस व्यक्ति से अधिक जान सकता है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से परिचित है। एबिलिटी टू डू समथिंग, देखने में ये अक्सर आता है कि जानने शब्द का प्रयोग करने व सीखने के अर्थों में होता है। जैसे वह तैरना जानता है, इसका मीनिंग है उसने तैरना सीखा है, उसमें तैरने की एबिलिटी है। एबिलिटी से मीन्स कुशलता है। थर्ड, प्रोपोजिशनल नॉलेज का अर्थ है जैसे दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इम्पोर्टेंस है। जब हम ये कहते हैं कि हम जानते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम किसी बात को जानते हैं। बात का यहाँ पर अर्थ का प्रतिविज्ञप्ति से होता है, जैसे कि हम जानते हैं हम मसूरी में घूम रहे हैं या हमारी मैटरनल लैंग्वेज हिंदी है, etc।
इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। ह्यूमन लाइफ के लिए नॉलेज का बहुत महत्व है। मॉडर्न एरा में नॉलेज का विस्फोट हो रहा है, इसलिए नॉलेज का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है। वैसे भी नॉलेज को ह्यूमन की थर्ड आई बोला गया है। नॉलेज इज़ द थर्ड आई ऑफ द मैन। नॉलेज इज़ वर्च्यू। नॉलेज ह्यूमन को डार्क से लाइट में ले आता है। इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है। ज्ञान से ही चरित्र का बोध होता है और ज्ञान की आराधना करने से अज्ञान का नाश होता है। इंडियन फिलोसफर ने तो यहाँ तक कह दिया है, ज्ञान समुद्र के बिना अमृत है और बिना औषधि के रसायन है और किसी की अपेक्षा ना रखने वाला ऐश्वर्य है। प्राचीन काल में शिक्षा वर्ग विशेष को प्राप्त होती थी और नॉलेज एजुकेशन का एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता था। आज भी साइंटिफिक एरा में नॉलेज ह्यूमन का सबसे बड़ा फ्रेंड है, जो कदम कदम पर उसको गाइड करता है। आज मनुष्य नए नए ज्ञान, न्यू नॉलेज की प्रैक्टिस करके ज्ञान को गेट करता है, नॉलेज को गेट करता है, क्योंकि नॉलेज कॉन्शियस है। नॉलेज ह्यूमन को पावर देता है, जिससे ह्यूमन का मनोबल और प्रबल बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नॉलेज से ह्यूमन में विवेक शक्ति का विकास होता है, जिसके द्वारा मनुष्य खरे खोटे, अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुमार्ग, सुमति कुमति, सत्य असत्य, पाप पुण्य, प्रॉफिट लॉस, हैप्पी सैडनेस, धर्म अधर्म, फ्रेंड एनिमी, प्रशंसा निंदा, सक्सेस अनसक्सेस, मान अपमान, यश अपयश, विजय पराजय की पहचान कर सकता है। नॉलेज इज़ द फूड ऑफ माइंड। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है। ज्ञान से ह्यूमन का मेंटल डेवलपमेंट होता है। मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के थ्रू स्टूडेंट की मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल आदि पावर का विकास होता है, का डेवलपमेंट होता है। नॉलेज ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल लाइफ को समझने में सहायक है। बिना ज्ञान के हमें ना तो भौतिक पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं और ना ही आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नॉलेज की स्कैर्सिटी में ह्यूमन का अस्तित्व पशु के समान है। सद्गुणी व्यक्ति वही होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान है। ज्ञान प्रतिभाहीन व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति की मानसिक भूख शांत करता है और सामान्य मानव जिज्ञासा को संतुलित रखता है। मानव जीवन से संबंधित समस्त ज्ञान की प्राप्ति ही बौद्धिक परीक्षण है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से ह्यूमन को अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत करने, लाइफ को जीने की एबिलिटी आ जाती है। नॉलेज की ग्रोथ से, उसके प्रसार से, उसकी वृद्धि से ही मानव प्रगति संभव हो सकी है। सुकरात ने ठीक ही कहा है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। वन हु हैड द ट्रू नॉलेज कुड नॉट बी अदर देन वर्चुअस। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के कर्म या व्यवसाय का मूल आधार ज्ञान ही है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति के लिए साधन का काम करता है। मनुष्य के लिए ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि कभी उसे समाज में समायोजन करना पड़ता है और कई बार समाज के हालात को कंट्रोल करके अपने एडजस्टमेंट
अपने अनुकूल भी बनाना पड़ता है। नॉलेज सोसाइटी में जो बिलीफ फेथ होते हैं, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, को दूर करने में हेल्प करता है। बहुत से अनैतिक कार्य नॉलेज के ना होने के कारण होते हैं, इग्नोरेंस की वजह से होते हैं, बुरी नीयत के कारण नहीं। वास्तव में नैतिकता ज्ञान की उपज है। ज्ञान के कारण ही आज समाज में कई अनैतिक अंधविश्वास समाप्त हो गए हैं। विश्व के महान फिलोसफर, ग्रेट फिलोसफर का मैसेज है, नो द सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को पहचानो। नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान गुण है। इग्नोरेंस इज सिन, अज्ञान पाप है। ज्ञान के महत्व को देखते हुए ये कहना उचित ही होगा कि प्राचीन युग की तरह नॉलेज एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य भले ही हो आज के युग में सर्वोच्च माना जाए, परंतु ज्ञान को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से अवश्य ही एक इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव माना जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर के लिए नॉलेज एक अच्छा रिसोर्सेस है, सशक्त साधन है। नॉलेज 3 मुख्य बातों पर विचार करता है और ये तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन, नोइंग कम अंडरस्टैंडिंग और विजडम। इंफॉर्मेशन चाहे व्यक्ति से संबंधित, वस्तु से संबंधित, या किसी पैलेस से संबंधित, या किसी फैक्ट से, इवेंट से संबंधित हो, या फिर टाइम से रिलेटेड हो, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या फिर ह्यूमन लाइफ के किसी अन्य पहलू से रिलेटेड हो सकती है। इसको लोअर लेवल की डिवीज़न में लेते हैं, सीरीज़ में लेते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर दूसरों को इन्फॉर्मेटिव करना, ये कार्य इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है। हम देखते हैं कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म के कुली के पास हर ट्रेन के आने जाने की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वह अशिक्षित है, बिना पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी अपने कार्य में कुशल है। दूसरी बात इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसका रिलेशन केवल फैक्ट से या डेटा से होता है। ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों तरह का पॉसिबल है। इन्फॉर्मेशन मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होती। नोइंग कम अंडरस्टैंडिंग, जानना ज्ञान का वह रूप है जिसके अंतर्गत हम स्थूल और सूक्ष्म की जानकारी प्राप्त करते हुए डेटा का एक फ्रेम खड़ा करते हैं। ये वास्तविकता, रियलिटी और ट्रूथनेस को दर्शाता है। जैसे इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उसको ऐसी विद्या कहा गया है कि सच्चाई से संबंधित तथ्य और मानसिक विकास संभव है। जैसे कि मैं जानती हूँ कि मैं उड़ नहीं सकती, ये सच्चाई से संबंधित फैक्ट है। इस प्रकार से अन्य बातों की सोच करना और ये जानना कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, इस प्रकार की प्रोसेस से मेंटल चेंज और मेंटल ग्रोथ होगी। ये मध्यम श्रेणी का ज्ञान है। विजडम, मनुष्य में विजडम, बुद्धिमत्ता, ज्ञान वृद्धि व मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ आती है। ये इन्फॉर्मेशन और जानने पर आधारित होते हुए भी विजडम ह्यूमन लाइफ के एक्सपीरियंस की पीक है, चोटी है। मनुष्य में जीवन के सार्थक अनुभवों के माध्यम से बुद्धिमत्ता आती है और मनुष्य बुद्धिमान होता है। विजडम का रिलेशन मनुष्य के रियल एक्सपीरियंस से है, जो जीवन और संसार से संबंधित है। बुद्धिमत्ता स्पष्टीकरण हेतु ये एक एग्जाम्पल है
जैसे सभी कहते हैं कि कोआ काले रंग का होता है और ये सभी को पता है, ये फैक्ट ट्रुथ है, लेकिन दार्शनिक अनेकांत की दृष्टि से कोए के बाहरी रंग को ना देखकर वो कहते हैं कोआ पचरंगा है। ये स्टेटमेंट दूसरों से अलग होते हुए भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ उसके इंटरनल ऑर्गन के ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि कोआ केवल काला ना होकर, ब्लैक ना होकर कलरफुल है, ऊपर से ब्लैक है, बोन से वाइट है, ब्लड से रेड है, आर्टरी वेन से नसों से नीला है, ब्लू है, चर्बी से पीला है, इसलिए किरो को पचरंगा कहा गया है, 5 रंग का कहा गया है। इस प्रकार ज्ञान वास्तविक अनुभव, जीवन और संसार से संबंधित है और विजडम का परिचायक है। लेख से हटकर सत्यता की खोज करना ही बुद्धिमत्ता है। नॉलेज से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिन पर विचार करना चाहिए कि क्या ह्यूमन के थ्रू प्राप्त नॉलेज है, नॉलेज से ट्रू नॉलेज गेट हो सकती है। सुपीरियर श्रेष्ठ सत्ता का ज्ञान मनुष्य किस सीमा तक प्राप्त कर सकता है। व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ फॉल्स, ट्रूथ को फॉल्स से कैसे अलग किया जा सकता है। नॉलेज का एविडेंस क्या है, डाउट क्या है, नॉलेज के सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नॉलेज कितने टाइप्स की होती है, नॉलेज के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। इन सभी प्रश्नों का संबंध सत्य की खोज से है और ये सभी क्वेश्चंस न्यू नॉलेज की उपज, ह्यूमन की सोच समझ, एजुकेशन के फील्ड में करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन मेथड और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रिलेटेड हैं। नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज को समझने के लिए नॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि नॉलेज के प्रिंसिपल नॉलेज की डेफिनेशन देने और उसके करैक्टर की को इंटरप्रेट करने, एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। नॉलेज का जो वर्बल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ, ठोस विश्वास, जो जानने, निर्देश देने, प्रकाशित करने, सीखने और क्रियात्मक निपुणता की ओर संकेत करता है। नेचर ऑफ नॉलेज को करैक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज के माध्यम से समझा जा सकता है। करैक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज इस प्रकार है, नॉलेज ट्रूथ तक पहुंचने का सोर्स क्या है, विचार ज्ञान के लिए श्रेष्ठ सामग्री का काम करता है, लैंग्वेज के माध्यम से, मीडियम से नॉलेज की प्राप्ति और उसका संचार होता है, शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान की शिला का आधार बनते हैं। ज्ञान सुनिश्चित है, ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, फैक्ट और वैल्यू नॉलेज के ढांचे के आधार बनते हैं। ज्ञान नॉलेज अपने में सिग्निफिकेंस, कंप्लीटनेस को समेटे हुए इंफॉर्मेशन का एक खाका है जो सुव्यवस्थित ढंग से फैक्ट को प्रस्तुत करने का मेथड है, प्रेजेंट करने का मेथड है, जो नॉलेज को सिग्निफिकेंट बनाती है। थैंक यू।